इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि करारोपण के नियम क्या हैं और उन नियमों का पालन करते हुए किस तरीके से हम एक अच्छी कर प्रणाली अपना सकते हैं। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि अगर हम प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन अपनाएं तो एक अच्छी कर प्रणाली अपनाई जा सकती है। तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम जो सिद्धांत हैं करारोपण के उनको समझना जरूरी है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले है कि समता का नियम, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स इस प्रकार से लगाना चाहिए कि लोगों में समानता लाई जा सके या असमानता को कम किया जा सके, और जो त्याग हो लोगों का वो बराबर किया जा सके। ये प्रोपोर्शन में, जो अगर आप रेशियो में देखें तो वो त्याग बराबर किया जा सके, इस प्रकार का टैक्सेशन लगाना चाहिए। और असमानताओं को बेसिकली कम करने के लिए ही गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। तो ये एक सबसे पहला नियम है कि असमानता को कम करने के लिए टैक्स लगाया जाता है, और उसके लिए जो भी टैक्स लगाया जाए वो समता फॉलो करता हो या कैनन ऑफ इक्वालिटी फॉलो करता हो। कहने का मतलब, अगर सेम ग्रुप ऑफ इनकम पे हैं लोग तो बराबरी का टैक्स दें, और अगर अलग अलग इनकम पे लोग हैं तो उनमें भी इस प्रकार का टैक्सेशन लगे कि कुछ असमानता को कम किया जा सकते। जैसे हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी लाने की बात करते हैं और वर्टिकल इक्विटी भी लाने की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विटी मतलब जिनकी आय बराबर है, मान लीजिए 1 लाख सबकी इनकम, तो जितने लोग 1 लाख की इनकम में फॉल करते हैं उन पर सेम रेट ऑफ टैक्सेशन लगना चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी की इनकम 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, तो उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगना चाहिए। कि ये नहीं कि सभी पर 10% ही लगा दो, या ज़्यादा कम इनकम वाले पे ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा इनकम वाले पे कम लगा दो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो समानता लाने की कोशिश होनी चाहिए। तो समता का नियम पहला करारोपण जो आपका नियम है वो ये है। फिर उसके बाद आता है कि सुविधा होनी चाहिए टैक्स देने की। लोग सुविधा अगर होगी तभी टैक्स देने को तैयार होंगे। अगर टैक्स देना असुविधापूर्ण होगा तो लोग टैक्स देने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि फिर वो बचना चाहेंगे टैक्स देने से। इसीलिए उसको टैक्स अवॉइडेंस की एक क्या कहते हैं, एक टेंडेंसी हो जाती है। टैक्स देना नहीं चाहते क्योंकि टैक्स देने की प्रक्रिया ही अगर जटिल होगी। तो इसीलिए लोगों की सुविधा का ख्याल रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स ले रही है, लोगों को अपनी इनकम का एक पोर्शन गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, यानी कि लोगों को असुविधा हो रही है। तो उसको, उस असुविधा को या उस त्याग को कितना सुविधाजनक बना सकें, तभी तो गवर्नमेंट को लोग टैक्स देने को तैयार होंगे, या गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो अधिक हो पाएगा। फिर तीसरा जो सिद्धांत है वो है निश्चितता का नियम। किसी भी व्यक्ति पर कितना इनकम दिया जा रहा है, खासतौर पे प्रत्यक्ष करों की अगर हम बात करें, या अप्रत्यक्ष करों पे भी जो वस्तुएं हैं, विभिन्न वस्तुएं या सेवाएं हैं, उन पर जितना टैक्स दिया जा रहा है वो एक निश्चित मात्रा में दिया जाना चाहिए। अगर निश्चितता होगी, पहले से व्यक्ति को पता होगा कि उसको कितना टैक्स देना है, एक कितनी मात्रा का, कितने परसेंटेज का टैक्स देना है, तो वो टैक्स देने को राजी खुशी तैयार हो जाएगा। क्योंकि त्याग तो उसको करना ही पड़ा, पर वो उससे बच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर नहीं देगा टैक्स तो उस पर लीगल कार्रवाई होगी या वैधानिक कार्रवाई होगी। तो इस वजह से उसके लिए जितना ज़्यादा सुविधापूर्ण हो सके वो टैक्स लगाना चाहिए, और उसको पहले से पता होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कितना टैक्स देना है। जैसे 1 साल का मान लीजिए असेसमेंट है, तो उसमें बार बार आप टैक्स की दर में परिवर्तन नहीं करेंगे। 1 साल के बजट में डिसाइड हो गया कि कितनी इनकम वालों पर कितना % टैक्स लगना है, तो बस उतना ही चार्ज किया जाए, उससे ज़्यादा ना चार्ज किया जाए। तो इसको हम निश्चितता का नियम कहते हैं। फिर कहते हैं मितव्ययिता का नियम। जो भी टैक्स प्रणाली हो वो इस प्रकार की हो कि उसमें वो इकोनॉमिकल हो, मितव्ययी हो। कहने का मतलब, जितना उसको टैक्स कलेक्ट करने में खर्चा आ रहा हो वो रैशनल हो, उससे कहीं गुने ज़्यादा उससे टैक्स बॉयंसी हो इसकी, यानी कि उससे
टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो रहा हो, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं मितव्ययिता का नियम। तो जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लगाएगी तो इस चीज़ को ध्यान में देकर लगाएगी कि थोड़ा कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। हम भी ये चाहते हैं कि कम मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम हो सके। तो वही है कि कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, इसको हम मितव्ययिता या इकोनॉमिकल कहते हैं। फिर उत्पादकता का नियम आपका आता है, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि जो भी टैक्सेस हों उसकी उत्पादकता अधिक हो, जो भी गवर्नमेंट टैक्स ले उसको उत्पादक कार्यों में खर्च करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फिजूल खर्ची करेगी तो इनका जो सिद्धांत है टैक्स कलेक्शन का वही फेल हो जाएगा। तो इसलिए उत्पादकता का सिद्धांत भी बहुत ज़रूरी है। और फिर है लोचशीलता का सिद्धांत, यानी गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करे तो उससे रेवेन्यू जनरेशन में बहुत फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि लोचशीलता एक वेरिएबल के रिस्पॉन्स में दूसरा वेरिएबल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इसको शो करता है। तो यहाँ पे टैक्स रेट अगर हम मान रहे हैं तो टैक्स रेट अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हो रहा है तो उससे गवर्नमेंट को मिलने वाला रेवेन्यू कितना चेंज हो रहा है, इसको हम लोचशीलता कहते हैं। और लोचशील होने चाहिए कि बढ़ोतरी घटोतरी उसमें हो सके। फिर मतलब आपकी विविधता होनी चाहिए, ये नहीं कि एक कर प्रणाली लगा दी यानी कि एक ही प्रकार के कर लगा रहे हैं, या प्रत्यक्ष कर ही लगा रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर नहीं लगा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। एक मिश्रित जो गुण समूह होने चाहिए करों के, वो उपयोग में लाने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम मिल सके और लोगों को कम से कम त्याग करना पड़े। तो विविधता का सिद्धांत होना चाहिए कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ, जो हमने अभी आगे के वीडियोस में देखा कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस हैं, तो उसमें जितनी भी टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है मैक्सिमम आप उसका कोई कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। और जैसे सुविधा से ही जुड़ी हुई चीज़ है कि सरलता, जो टैक्स देने की प्रक्रिया होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। जैसे हम टैक्स रिटर्न अपना भरते हैं तो ऐसा ना हो कि वो बहुत असुविधाजनक हो जाए, तो अगर ऐसा होगा तो हम नहीं देना चाहेंगे। सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। फॉर्म है तो वो फॉर्म सरल होना चाहिए, ये इनकम टैक्स देने का या कॉरपोरेट टैक्स देने का, या जिसे जीएसटी ही है तो कुछ लोग ये कहा गया कि बच रहे हैं टैक्स देने से क्योंकि उनको एक नई कर प्रणाली प्रक्रिया में आना पड़ा और लोगों को शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई, बाद में लोग एडजस्ट करने लगे। कुछ लोगों ने उसकी डिमेरिट्स बताई, कुछ लोगों ने उसकी मेरिट्स बताई, पर एट लास्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे उससे अडेप्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी उससे बढ़ रहा है। अब इस समय कोरोना क्राइसिस के समय की बात अलग है, पर नॉर्मली उससे रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट का बढ़ रहा था। तो जो भी टैक्सेशन सिस्टम हो वो सरल हो, इसीलिए बार बार गवर्नमेंट, क्योंकि नया प्रयोग किया था तो उसमें बार बार चेंजेस भी ला रही थी। जितना सरल होगा टैक्स देना, लोग उतना ही ज़्यादा टैक्स देंगे और गवर्नमेंट की टैक्स बॉयंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। एक रूपता का सिद्धांत होना चाहिए कि अगर समान इनकम के लोग हों या समान वर्ग को बिलोंग करते हों तो उन पर समान रूप से टैक्स लगना चाहिए। तो इस फिर आप कह सकते हो कि एक जो भी इनकम जनरेट हो रही है इस करारोपण से, उसको सबसे ज़्यादा उत्पादक कार्यों में लगाओ और आप कह सकते हो प्रगतिशीलता का उसमें अंश होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रगतिशीलता का अंश नहीं फॉलो करेंगे तो वो अन्यायपूर्ण लगेगी कर प्रणाली। तो अगर आप कर प्रणाली को चाहते हैं कि सबसे अच्छी आपके गवर्नमेंट चाहती है कि सबसे अच्छी कर प्रणाली अडॉप्ट करें, तो अपनी तरफ से उनको पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने भी हमने अभी सिद्धांत बताए, इन सिद्धांतों में से सारे नहीं तो मैक्सिमम सिद्धांतों का पालन कर सकें। अगर इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए
करारोपण की प्रणाली को अपनाया जाएगा तो वो एक अच्छी कर प्रणाली ही कहलाएगी। और जो भी कर प्रणाली हो उससे जब बजट बना रहे हैं गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जनरेट करें तो अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ये एक अलग ही वीडियो इसका बनाएंगे। अधिकतम सामाजिक कल्याण जो है गवर्नमेंट का जो मसग्रेव डाल्टन का और जिसको मसग्रेव ने एक्सप्लेन किया है तो उनका ये सिद्धांत है कि गवर्नमेंट किस स्तर पर, क्योंकि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उससे उनको त्याग करना पड़ा है और जो गवर्नमेंट उससे मिलने जो आय मिल रही है उससे जो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इसके बीच कहाँ सामंजस्य बैठाएं कि कितना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हो कि जो समाज में कल्याण हो वो अधिकतम हो। तो कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो अधिकतम कल्याण प्रदान कर सके। और किसी भी इकॉनमी में या किसी भी सोसाइटी में टैक्सेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस दो, यानी कि न्यूनतम त्याग उस इकॉनमी में रहने वाले या उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को करना पड़े। फिर समता की प्राप्ति तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सबको समान तो नहीं करते पर असमानता को जितना कम किया जा सके इस प्रकार की करारोपण की प्रणाली अपनानी चाहिए। और करारोपण की प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सके, जिसे कहते हैं कि स्वतः परिवर्तनशीलता का गुण उसमें विद्यमान होना चाहिए कि अगर आप टैक्स रेट को थोड़ा भी कम करते हो तो ऑटोमेटिकली अपने आप जो उससे मिलने वाली इनकम है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर टैक्स की दर को बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली अपने आप इंटरलिंक्ड ऐसा होना चाहिए कि उससे गवर्नमेंट को मिलने वाला रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। और जो कर प्रणाली है वो संतुलित होनी चाहिए। बैलेंस तो बहुत ही ज़रूरी है कि बैलेंस में आप यही वही समता का वो देखेंगे कि वर्टिकल इक्विटी भी हो रही हो, हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी हो रही हो। और जो भी टैक्सेशन लगाया जाए इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि वो किसी भी प्रकार से आर्थिक समृद्धि को हतोत्साहित ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट का कार्य है कि समृद्धि को बढ़ाए, क्योंकि अगर समृद्धि बढ़ेगी तभी उसके हाथ में मनी पावर होगी कि वो लोगों का कल्याण कर सके। अगर समृद्धि ही नहीं होगी तो कहाँ से टैक्सेशन, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। जितना ज़्यादा आर्थिक समृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होगा और उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर पाएगी। तो एक अच्छी कर प्रणाली में ये सारे गुण विद्यमान होने चाहिए। और किसी भी देश की सरकार जब अपने यहाँ कोई भी कर प्रणाली अपनाती है तो उसको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें समानता भी लाई जा सके, असमानता को कम किया जा सके, वृद्धि को जो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जब टैक्स लगता है तो लोगों की कर देने की क्षमता या फिर कर देने की इच्छा भी प्रभावित हो सकती है। तो जो इसीलिए जिसका बहुत धनी है वही सेविंग्स ज़्यादा करेंगे और वही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो जिसकी इनकम कम है उसकी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी उपभोग की सीमांत उत्पादकता अधिक है, यानी कि उसको अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन वो कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, सेविंग्स कम कर रहा है। तो मैक्सिमम सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट जो धनी वर्ग है वो कर रहा है। तो आप अगर उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और इन सिद्धांतों का या इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो नेचुरल सी बात है आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। तो इस प्रकार गवर्नमेंट को इस तरीके से टैक्स लगाना चाहिए कि लोगों की कर देने की ना तो क्षमता कम होने पाए और ना ही लोगों की बचत करने की, कार्य करने की, और विनियोग करने की उनकी ना तो क्षमता कम हो और ना ही उनकी इच्छा कम हो। क्षमता और इच्छा दोनों का ध्यान गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। ये हम जब कर के प्रभाव देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार गवर्नमेंट टैक्सेशन या एक्सपेंडिचर के टैक्सेशन के माध्यम से लोगों की कर देने की कर की वजह से जो कार्य करने की इच्छा है, बचत करने की इच्छा है, वो किस तरीके से बढ़ सकती है या घट सकती है, कैसे आवंटन हो रिसोर्सेस का जो है वो संसाधनों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में
वो फ्लो, उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकती है, कैसे चैनलाइज कर सकती है, तो ये हम करारोपण के प्रभाव के अंतर्गत देखेंगे। पर आज हमने इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया, अगर इन चीज़ों को गवर्नमेंट फॉलो करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे कि वो एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली होगी और वो किसी भी देश के लिए अच्छी कर प्रणाली होगी। धन्यवाद।